एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल, आई मस्ट से व्हाट यू नो अबाउट नाउन्स और व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या है? जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द या फिर जिन चीज़ों से हम सराउंडेड हैं, हमारे रूम्स में, हमारे घर पे, हमारे घर के आंगन में या फिर एनीवेयर जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं नाउन। जैसे हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ निधि एंड निधि इज़ अ नाउन. You must be having your beautiful name with you, and that beautiful name will be talking about a noun. As your name can be Ram, Sham, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो नाम है आपका, उसी नाम को हम बोलते हैं नाम। अब हम बात करेंगे, जैसे हमारे घर में हम जिस रूम में बैठे हैं, मे बी हमारे पास एक पेन हो सकता है, एक कॉपी हो सकती है, एक वाटर बॉटल हो सकती है, हमारे पास कोई भी आइटम हो सकती है। हर एक आइटम का अपना अपना एक नाम है और वही नाम जो है वो एक नाउन है। फॉर एग्जांपल, आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं एंड योर स्टूडेंट्स आर सिटिंग विद यू, तो आपके पास वहाँ पे एक डाइस हो सकता है, आपके पास एक वहाँ पे चेयर हो सकती है, आपके पास वहाँ पे टेबल हो सकता है, या फिर आपके पास वहाँ पे कोई वॉल क्लॉक हो सकती है, साथ में विंडोज़ हो सकती है, साथ में कोई डोर हो सकता है। आपके रूम की जो 4 वॉल्स हैं या फिर बिल्डिंग्स जो हैं आपके बाहर, लाइक कॉरिडोर में आप देखते हो तो आपको बालकनी से या फिर कहीं से भी कोई व्यू दिखता है, तो एवरीथिंग यू आर सराउंडेड विद इज कॉल्ड एज नाउन। तो बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। दिस फोकस हियर कि मैं यहाँ पे आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। दिस इज व्हाट सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल के बीच में हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर जो है ये होता है सिंगल थिंग्स के लिए, और प्लूरल जो है यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ रूल्स जो है आपको उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि सिंगुलर चीज़ें कौन सी हैं और प्लूरल कौन सी हैं। कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें तो जहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे, पहले पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन ऑल अल्फ़ाबेट। टोटल जो अल्फ़ाबेट है हमारे ABC में वो कितने हैं? A to Z वो 26 है, जिसमें हमारे 5 जो है वो वॉल्स निकल जाते हैं, जो होते हैं A, E, I, O, U। तो ये 5 जो है दीज आर वॉल्स, और ये जो 21 है ये है हमारे कॉन्सोनेंट, जिसके बीच में रेस्ट ऑफ द सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। A, E, I को छोड़ के जितने भी ABC में अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, मतलब जिन वर्ड्स के लास्ट में S होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट डबल S की बात करें तो जैसे मेरे मन में एक एग्जाम्पल आ रही है ग्लास, तो उसमें हम ES ऐड करके उसको बना देंगे ग्लासेस। फाइन। जैसे हमने ग्लासेस बनाया, यहाँ पे अगर वो X लास्ट में X वर्ड दिखता है, फॉर एग्जाम्पल इससे हमने बनाया टैक्स, तो टैक्स में भी ES ऐड करके हम बना सकते हैं टैक्सेस। ठीक है। जैसे एक शब्द है लास्ट में Z बना के बज, तो इसको हम Z को हटा के ES ऐड करके बजेस लिख सकते हैं। तो ये तो हमने 3-4 एग्जाम्पल किए। इसके बाद अगर हमने ये बताना है कि जैसे कुछ रेगुलर वर्ड्स होते हैं और कुछ इर्रेगुलर वर्ड्स होते हैं। जैसे एक वर्ड है नाइफ, तो नाइफ का जो हम क्या करेंगे, F को हटा के यहाँ पे VES को ऐड करके हम नाइफ को
नाइफ्स बना सकते हैं। वैसे ही वाइफ है तो वाइफ का भी एफ हटा के हम उसमें वाइफ्स ऐड करके बना सकते हैं। और भी जैसे कुछ शब्द हैं, शेफ़, तो शेफ़ जो एक शब्द है उसमें हम एफ हटा के उसमें एस ऐड करके ही बनाएंगे, उसमें ई एस ऐड नहीं कर सकते। या फिर एक वर्ड है चीफ, CHIEF, उसमें भी हम एस ही ऐड करेंगे। या एक वर्ड है बिलीव, तो ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसके बीच में हम ई एस ऐड नहीं करते। मतलब इंग्लिश में यू कांट से कि मैंने ये रूल पढ़ लिया तो एवरीथिंग इज़ ओके विद इट, क्योंकि इंग्लिश में आपको हर एक लाइन में, आपको हर एक सेंटेंस में एक्सेप्शंस जो हैं वो मिल सकते हैं। तो यू कांट स्टिक विद वन रूल ओनली कि मैंने रूल पढ़ लिया बस हो गया और अब इसके अलावा कुछ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने चीफ वर्ड बोला तो वहाँ पे आप चीफ्स नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एस ही लगेगा चीफ्स के लिए। मैंने शेफ़ बोला तो वहाँ पे शेफ़ को आप ई एस से प्लूरल नहीं बना सकते, वहाँ पे आप शेफ्स बनाने के लिए सिंपल एस लगेगा। तो आप बोलोगे कि नाइफ के लिए मैम ने एफ हटा के ई एस लगवाया। तो हर जगह पे जैसे बिलीव है तो बिलीव्स बन जाएगा। तो मतलब अब हर चीज़ को वैसे नहीं मेजर कर सकते। तो इस टॉपिक में मुझे लगता है जैसे बैग एक वर्ड है BAG, तो G को हटा के हम S लिखेंगे। वाई? बिकॉज G जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट हटेंगे तो S लगेगा। लेकिन कुछ कॉन्सोनेंट्स जो हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की डबल S की, तो यहाँ पे ES लगा। X जो है इसको हटा के हमने टैक्सेस लिखा। फिर बस जो है इसको हटा के, मतलब ये तो रहे, इनके साथ ES ऐड करके इनको प्लूरल बना दिया। फिर उसके बाद कुछ और जैसे शब्द हो सकते हैं जो आपको लगे कि यहाँ पे ये जो है इसका मतलब कुछ और है और बाकियों का मतलब कुछ और है। जैसे इर्रेगुलर वर्ड्स जो हैं, अगर हम बात करें मैन इज़ सिंगल और मैन इज़ अ सिंगुलर वर्ड, लेकिन अगर हम मैन को मैन बना दें तो ये प्लूरल बन जाएगा। वैसे ही वुमेन है तो वुमेन बना दिया, WOMAN को कन्वर्ट कर दिया प्लूरल में WOMEN से। वैसे ही चाइल्ड एक वर्ड है जिसको हमने प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रन लिख दिया। तो जब चिल्ड्रन लिख दिया तो ये इर्रेगुलर वर्ड्स हैं, यहाँ पे कोई भी रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ऐसे भी कई शब्द हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंग्लिश और इन एनी ऑफ द सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज यू मस्ट बी कन्फ्रंटेड विद द एक्सेप्शंस तो आपको मिलते ही रहेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल को किस तरह से चेंज किया जाता है। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं इस टॉपिक के रिलेटेड तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल।